अब तक हम आपको पहले की वीडियो में बता चुके हैं कि अंतरिक्ष से कैसे वापस आते हैं और चांद से 50 साल पहले इंसान कैसे वापस आया था। लेकिन आपके मन में अब ये सवाल होगा कि ये तो 50 साल पहले की बात है। अगर आज इंसान चांद पर गया, जो कि जाने भी वाला है, 2022 में भारत का गगनयान मिशन, और अब अमेरिका के राष्ट्रपति भी ऐलान कर चुके हैं कि 2024 में अमेरिका भी अपोलो 17 के बाद चांद पर इंसान भेजेगा। यानी अगर आज इंसान चांद पर गया तो किस तकनीक से वापस आएगा? क्या अपोलो जैसी ही तकनीक अपनाई जाएगी या फिर कुछ और? चलिए जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब। लेकिन इन सब के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा हिस्ट्री में पीछे चलते हैं। अपोलो 17 नासा के अपोलो कार्यक्रम का चांद पर जाने का अंतिम मिशन था। अपोलो 17 दिनांक 7 दिसंबर 1972 को लॉन्च हुआ था और दिनांक 19 दिसंबर 1972 को धरती पर वापस आया। रात में लॉन्च होने वाला ये पहला मिशन था। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर कदम रखने वाला पहला शख्स माना जाता है। चांद पर भेजा गया नासा का छठा और आखिरी अपोलो 17 मिशन था। यूजीन सर्नर के नेतृत्व में नासा के 3 क्रू ने चांद की सतह को छुआ था। ये एक मिशन था जिसमें चांद पर एक कार भी ले जाई गई थी, जिसको चांद की सतह पर पहली बार चलाया गया था। अपोलो 17 मिशन को अंतरिक्ष विज्ञान की दृष्टि में मील का पत्थर माना जाता है। इसकी खास वजह है कि पहले मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्री ऑर्बिट में अधिकतम 1 दिन का ही समय बिताते थे। अपोलो 17 मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे पहले 12.5 दिन यान में बिताए थे, जो कि अपोलो 11 से कम है। वर्तमान तकनीकी में चांद से कैसे वापस आएंगे, चलिए जान लेते हैं। वर्तमान की बात करें तो नासा और इसरो वही तकनीक का इस्तेमाल करेंगे जो अपोलो के बाकी मिशन में की गई थी, लेकिन इस बार चांद पर पहुंचने और आने का समय काफी कम होगा, जबकि वहां पर रहकर प्रयोग करने वाला समय ज्यादा होगा। हो सकता है कि इस बार नासा कुछ नई चीजें भी प्रयोग करे, जो हमको आने वाले समय में पता लगेगा, जब अंतरिक्ष में अपने प्रयोग पूरे करने के बाद अंतरिक्ष यात्री शटल में आ जाएंगे। अंतरिक्ष यात्रियों के शटल में प्रवेश करने के बाद उनके एलम के इंजन को स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिसके बाद एसेंट और डिसेंट पार्ट को नीचे छोड़ ऊपर बढ़ने लगेगा, क्योंकि अब डिसेंट पार्ट की कोई जरूरत नहीं होगी, इसलिए चांद पर ही उसे छोड़ दिया जाएगा कि वो वजन में काफी हल्का हो और चांद के वातावरण से बाहर निकलने का ही थ्रस्ट पैदा कर सके। इस बार एसेंट इंजन इतना पावरफुल होगा कि उसको किसी भी ऑर्बिटर की जरूरत नहीं होगी और चांद की कक्षा से बाहर निकलने के बाद सीधा पृथ्वी के मार्ग पर आ जाएगा, जिससे इसमें समय भी कम लगेगा और जितना टाइम आने जाने में बर्बाद होता है उसमें अंतरिक्ष यात्री प्रयोग कर पाएंगे। एसेंट इंजन इस बार इतना पावरफुल होगा कि वो समुद्र में लैंड ना करके सीधा जमीन पर लैंड करेगा, यानी जहां से उसको लॉन्च किया गया था वो वही वापस आ जाएगा। नासा की पार्टनर स्पेस एक्स कंपनी इसके प्रयोग में लगी है। ये वैसे ही काम करेगा जैसे रीयूजेबल रॉकेट। इस बार मून मिशन में चांद पर जाने में 1 दिन या उससे कम समय लगेगा और इंसान चांद पर ज्यादा चीजें ले जा पाएगा और लेकर भी आ पाएगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वर्तमान तकनीक से इंसान पृथ्वी से चांद पर कैसे वापस जाएगा, तो कल आने वाले इस वीडियो का दूसरा पार्ट रात 9 बजे देखना मत भूलिएगा। और ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसे ही अंतरिक्ष से जुड़ी और देश विदेश की सभी खबरों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।